नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। इस देश में अपनी लोकप्रियता के लिए किसी को भी बदनाम करना कितना आसान हो गया है। कितना आसान हो गया है किसी के भी काम को अपमानित कर देना और उसकी टीआरपी पर सवार होकर राजनीति के गलियारों में प्रवेश करना, लोकसभा का टिकट हासिल करना और चुनकर उस संसद का हिस्सा हो जाना जिसके खिलाफ असल में ऐसा करते हुए कोई संसद का ही दुष्प्रचार कर रहा था, जिसे आजादी 2014 के बाद मिली, जिसके लिए और किसी नेता का कोई अर्थ ही नहीं। हम बात कर रहे हैं कंगना रनौत की। हम कभी नहीं चाहते थे कि अपने वीडियो में कंगना रनौत की हम बात करें, क्योंकि उनकी राजनीति केवल और केवल एक व्यक्ति की प्रशंसा की राजनीति है। उसमें लोकतंत्र का कोई आयाम ही नहीं। लेकिन आज इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, अपने पहले पन्ने पर इसका टीजर जैसा प्रकाशित किया है, लेकिन भीतर यह खबर बहुत विस्तार से है। मोहिंदर कौर, दादी मोहिंदर कौर, इनको पंजाब प्यार से दादी कहता है। किसान आंदोलन, आपको कुछ याद आ रहा है कैसे किसान आंदोलन के वक्त सरकार निरंकुश हो गई थी। 2020-21 किसान आंदोलन, दादी मोहिंदर कौर किसानों की अगुवाई कर रही हैं, किसान आंदोलन में हिस्सा ले रही हैं। और कंगना रनौत क्या कर रही हैं? कंगना रनौत के दिमाग में राजनीति में प्रवेश की तैयारियां दौड़ रही थी। कंगना रनौत जानती हैं कि राजनीति का सफर मुश्किलों वाला है, इसलिए उसके लिए ऐसा रास्ता चुनो जिसमें केवल एक फोन है और दूसरों का अपमान। किसी को भी चुन लो और देशद्रोही करार दे दो। इससे राजनीति की टीआरपी सर पर दौड़ने लगती है, गोदी मीडिया को मसाला मिल जाता है। दादी मोहिंदर कौर के साथ भी कंगना रनौत ने यही किया। कैसे? इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मोहिंदर कौर की पूरी संघर्ष गाथा को हम आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट और दूसरी जगह से जुटाई गई सामग्री के आधार पर। तो कंगना रनौत एक ट्वीट करती हैं किसान आंदोलन के दिनों में, और उस ट्वीट पर कमेंट करती हैं, मतलब कंगना जो दादी महेंद्र कौर की तस्वीर है किसानों के साथ प्रदर्शन करते हुए, उस पर कमेंट करते हुए पोस्ट में दावा करती हैं कि इस आंदोलन में हिस्सा लेने के लिए कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं, कुछ लोगों को पैसे दिए गए हैं। यानी दादी मोहिंदर कौर को पैसे दिए गए हैं। कंगना रनौत ने इतना ही नहीं किया, उसमें कुछ दूसरी दादियों पर भी वह निशाना साधती हैं, जिनमें से एक थी शाहीन बाग की प्रोटेस्टर रही बिल्किस दादी, जिनको टाइम मैगजीन ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल किया था। उसके लिए उन्होंने लिखा, दादी बिल्किस के लिए कंगना रनौत लिखती हैं कि वह 100 रुपए में उपलब्ध हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को। कंगना रनौत एक महिला हैं, फिल्मों में उनके किरदार महिलाओं की पीड़ा के बारे में भी हैं, लेकिन वह यह सब करती हैं। दादी मोहिंदर कौर के खिलाफ लिखती हैं कि पैसा देकर आए। दादी बिल्किस पर लिखती हैं कि वह 100 रुपए में उपलब्ध हैं। उनकी भाषा देखिए। गोदी मीडिया
इन खबरों के लिए बेताब रहता है, बेचैन रहता है। वह सरपट इन खबरों का हाथ पकड़कर दौड़ने लगता है। देखते ही देखते चारों तरफ इन दादियों के खिलाफ माहौल बन जाता है। हमारे देश को इस वक्त अल्जाइमर हो गया है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया है। हम भूल जाते हैं कल क्या हुआ, आज क्या हुआ। गजनी फिल्म आपको याद है, जो आमिर खान के किरदार को कष्ट हुआ था शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस का। इस वक्त पूरा देश उससे जूझ रहा है। आपको भी याद नहीं होगा। रोजगार, रोटी, बेकारी के सवालों में हम जूझते रहते हैं। सरकारें इसीलिए कुछ नहीं करती, क्योंकि अगर हमें रोटी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा, तो हम पूछने लगेंगे, हमारी चिंताएं दूसरी हो जाएंगी। इसलिए सरकार हमको इन सवालों में उलझाए रखती है। गोदी मीडिया दुष्प्रचार करता है। पंजाब के बहादुरगढ़ में दादी मोहिंदर कौर को खबर मिल जाती है कि कैसे उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। वह मुकदमा कायम करती हैं, कंगना रनौत पर मुकदमा कायम करती हैं। अब मुकदमा कायम करने के लिए वकील की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ने से पहले दादी मोहिंदर कौर के घर में कौन कौन है जान लेते हैं। उनके पति हैं, 80 बरस के हैं, बीमार हैं, उनकी मदद करनी पड़ती है। दादी का एक बेटा है, इस वक्त किसी बीमारी के कारण बिस्तर से उठने में असमर्थ है। कुछ वक्त पहले ही इलाज कराकर लौटा है। उनकी बहू की मृत्यु हो चुकी है। तो दादी के जिम्मे 2 बीमार लोग हैं। लेकिन 78 बरस की दादी हार नहीं मानती। वह भारत की गौरवशाली महिला सशक्तिकरण का प्रतीक है, जो लड़ती हैं। भयंकर भयानक तकलीफों के बावजूद उनको याद रहता है कि किसी ने उनके सम्मान को ठेस पहुंचाई है। किसी ने उनको क्या क्या कह दिया है एक ट्वीट में। वह वकीलों की तलाश में जाती हैं। इसी क्रम में उनको मिलते हैं रघुवीर सिंह बेनीवाल। अब संयोग देखिए कि रघुवीर सिंह बेनीवाल बीजेपी से जुड़े हुए हैं, लेकिन वह जानते हैं कि दादी का संघर्ष क्या है। पंजाब में किसान आंदोलन में दादियों की बड़ी भूमिका से रघुवीर परिचित हैं। तो रघुवीर जो बीजेपी से जुड़े हैं, बीजेपी के समर्थक हैं, इंडियन एक्सप्रेस में यह लिखा है, वह तय करते हैं कि वह दादी का साथ देंगे और मामला अदालत में जाता है। कल यानी 28 अक्टूबर को भटिंडा की अदालत में कंगना रनौत पेश होती हैं और वह माफी मांगती हैं। जी हां, कंगना रनौत ने दादी मोहिंदर कौर से माफी मांगी। कोर्ट ने मानहानि के इस मुकदमे में उनकी माफी को स्वीकार कर लिया है। कंगना रनौत ने कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग हुई उनसे। अभी मुकदमे की अगली तारीखों पर क्या होगा देखना है। अगली सुनवाई जल्दी होगी। लेकिन जो लोग वहां मौजूद थे और हमारे और आप जैसे लोग महसूस करते हैं कि यह दादी की भावनात्मक जीत है। दादी ने कहा है कि मेरा सम्मान कैसे वापस आएगा। माफी तो मांग ली तुमने, लेकिन मेरा सम्मान कैसे वापस आएगा। 78 बरस की एक बुजुर्ग महिला अपने संघर्ष को इतना आगे रखती है, अपने सम्मान को
इतना आगे रखती हैं और हम सब आए दिन कंगना रनौत के बयानों को सुनते रहते हैं। और कंगना रनौत जैसे नेताओं की इस समय एक बड़ी बिरादरी खड़ी हो गई है, जो किसी को भी देशद्रोही कह देती है, किसी को भी 100 रुपए में उपलब्ध कह देती है, किसी को भी पैसे के लिए काम करने वाला कह देती है। दादी मोहिंदर कौर के बारे में आप भी जानकारी जुटाइए, पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए कि देश की राजनीति अपने ही नागरिकों से किस तरह का व्यवहार कर रही है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे चैनल को सहयोग कीजिए। हम उन्हीं विषयों पर वीडियोस बनाते हैं जो आपके नागरिक होने के सवाल से सबसे ज़्यादा जुड़े होते हैं। अगर आप हमारी पत्रकारिता का समर्थन करते हैं तो हमारे चैनल को सहयोग कीजिए, मेंबरशिप लीजिए, ज्वाइन कीजिए, ताकि हम इन सवालों को लगातार बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।